वेल हाय गाइस, दिस इज प्रिंस। वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। रेखा ने लास्ट वीडियो डाली थी बी नेचुरल पे, काफी जरूरी वीडियो थी वो। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए। काफी अच्छा रिस्पांस मिला, पर कुछ लोगों को बुरा लग गया, खास तौर पर लड़कों को, क्योंकि लड़की ने लड़कियों के लिए बात की, लड़कों के लिए भी बात की थी, पर उनको बुरा लग गया कि लड़की तो लड़की की तारीफ करेगी ना। तो मैं आ गया हूं लड़का आप लोगों की तारीफ करने के लिए। देखो, सिर्फ एक मेल आया था, उसमें यह लिखा था कि मुझे जानना है पीरियड्स के बारे में। मैरिज से पहले लड़कियों को पीरियड्स आते हैं तो क्या ये सेक्स उसने किया है तो आते हैं? उसके सर में दर्द है तो क्या वो सेक्स करती है? मैंने सुना है, लोगों से सुना है कि उसके सर में दर्द रहता है दिन में 2 बार 5 बार, तो उसने सेक्स किया है। दूसरा, ये मेरे इलाके में एक लड़की है, उसके दिन भर दिन उसकी ब्रेस्ट का साइज बढ़ता जा रहा है। आप क्या यार दूरबीन लगा के सबको देखते रहते हो? सबसे पहली बात तो ये लगी थी, क्योंकि मैंने ही कहा था रेखा को ये वीडियो बनाने के लिए, सर में दर्द हो रहा है तो क्या उसने सेक्स किया है? वो वीडियो बनाई, रेखा ने बताया, सारे सॉल्व कर दिए उसके सवालों के जवाब। पर कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा, तो मैं आपको बताता हूँ बुरा क्या लगा। उनके कमेंट कुछ इस तरह थे, नहीं मैडम आप ऐसा नहीं बोल सकते, लड़का लड़की दोनों इक्वल है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? दूसरा ये कहता है कि मैम मेरी सिस्टर तो दिन भर लेटी रहती है, फ़ोन पे लगी रहती है, तो क्या मैं उसकी तारीफ कर दूं? क्या उसको रिस्पेक्ट कर दूं? उसने कौन सा महान काम कर दिया, कौन सा इतना ग्रेट वर्क किया जो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं? रिस्पेक्ट दिल में होती है, दिल से रिस्पेक्ट की जाती है। इस तरह से कमेंट किए गए। आगे और भी कमेंट, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बोला था कि औरतों की रिस्पेक्ट करो, इसीलिए बोल रही थी कि क्यों रिस्पेक्ट करें। औरत मर्द बराबर होते हैं और लड़कियों ने कौन से गम झेल लिए, हमें भी बहुत दुख होता है। तो क्या इस दुनिया में क्या दुख होता है वो मैं एक लड़के से ही जानना चाहती हूँ। आज तो मेरे पति नहीं हो, लड़के हो, बताओ आपको क्या दुख होता है जो औरतों को नहीं होता? हाँ बताओ। लड़का लड़की, लड़की को ऊपर वाले ने अलग से कुछ गुण दिए गए हैं, जैसे कि सॉफ्ट नेचर, माँ बनने का ममता अंदर से भरी हुई है, ठीक है। जो लड़के होते हैं उनको मेहनत करने का, हार्ड वर्क, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, फैमिली को प्रोटेक्ट करना, समझ रहे हो? तो ये चीज़ रहेगी लाइफ में, है ना। और ये जो है आप कह रहे हो कि नहीं लड़कियों को कुछ झेलना नहीं पड़ता, मैं आपको बता देता हूँ। लड़कियों को प्रेग्नेंट होती हैं लड़कियाँ, जो तकलीफ होती है 9 महीने 3 किलो 4 किलो 5 किलो जो वेट अपने पेट में रखती है, अपनी कोख में रखती है, वो उसके बाद जब डिलीवरी होती है वो दर्द, कहा जाता है कितना दर्द होता है कोई बता भी नहीं सकता, महिला ही बता सकती है। हम तो सोच लेते हैं कि अरे यार ऐसा होगा, पर जो बहुत दर्द होता है। दूसरा ये, उनको हर महीने पीरियड्स आते हैं, क्रैम्प होते हैं, पीरियड्स क्रैम्प होते हैं, वो आपको होते हैं। तीसरा ये कि आपको झाड़ू पोछा, खाना बनाना, सब्जी लाना, घर के सारे काम करने, बाथरूम साफ करना, फिर साथ में जॉब भी करना। ये आप कर रहे हो, जॉब तो कर रहे होंगे, अच्छी बात है, करनी चाहिए, पर ये सारे काम कर रहे हो लॉकडाउन में, हालांकि सब कर रहे हैं। और देखो बहुतों को बुरा लगेगा, जो कर रहे हैं और जो बात जानते हैं, जो समझदार है, उनको काफ़ी अच्छा लगेगा कि एक लड़का ऐसी बात बोल रहा है। पर जिनको लगता है कि नहीं क्या बात कर रहा है, लड़कियों का क्या पक्ष ले रहा है, क्यों ले रहा है ये? 10th 12th या कॉलेज में लड़कियां ही आगे निकलती है। क्या कर रहे हो? आपको क्या तकलीफ करनी पड़ रही है और आपको क्या झेलना पड़ रहा है? सड़क पे जाते हो, क्यों आपको क्या टोंट मारे जाते हैं, कमेंट पास किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं? मैंने कितनी लड़कियों को देखा है, बेचारी 5-6 लड़के खड़े होते हैं खंबे के पास नुक्कड़ पे, लड़की शर्म के मारे नीचे सर कर लेती है और लड़के हंस रहे होते हैं, उनकी आवाज ही अलग बढ़ जाती है, नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, आवाज ही अलग बढ़ जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? गंदे गंदे कितने बार आप रात को, मानते हैं कि आज के टाइम में लड़के सेफ नहीं है, पर लड़की तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। 9 बजे 10 बजे आप अपनी सिस्टर को, अपनी वाइफ को, अपनी मदर को अकेले मार्केट नहीं भेज सकते, जाओ आप सामान लेके आ जाओ, नहीं। आप खुद जा सकते हो बाइक साइकिल से, पर मदर या सिस्टर या वाइफ को नहीं भेज सकते आप। क्यों? क्योंकि किन से डर है? लड़कों से डर है। लड़कियां भी होती हैं यार, पर ज्यादा रेशो देखा जाएगा ना तो लड़कों का ही है। लड़कियां भी बुरी होती है, मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था। मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक कमेंट आया मुझे सच में खून खोल गया, पता क्या बोलता है बंदा, मैं कमेंट दिखा दूंगा, ऐसे को दिखाना चाहिए। क्या कहता है? मैडम चलने से ना लड़कियों की चाल से पता लग जाता है कि उनकी सील है या नहीं, वो वर्जिन है या नहीं है। भाई क्यों? अगर आपके दोस्त कहते हैं तो आपको लगता है, आप उनका नाम लेके बिल मत फाड़ो, ये आपके थॉट्स हैं।
अगर कोई आपकी फैमिली मेंबर चल के दिखाए ऐसे चल रहा हो और कोई दूसरा कहे कि अरे मुझे तो पता लग गया कि ये वर्जन है या नहीं है, तो कैसा लगेगा? और कैसे वर्ड यूज किया ना, ये वर्ड, हाँ ये क्या वर्ड यूज कर रहे हो? पहली बात बता दूं, साइंटिस्ट भगवान कोई भी नहीं बता सकता कि लड़की वर्जन है या नहीं है। अब लो सदमा, लो बैठो सदमा लेके। क्या आपका लड़की पूछे कि आपने कितनी बार कितनी लड़कियों से इंटीमेट हुए हैं, आप बता पाओगे? या लड़की जान पाएगी? नहीं जान पाएगी ना। तो ऐसे तुम भी नहीं जान सकते भाई कि लड़की मतलब वर्जन है या नहीं है वर्जन। रिस्पेक्ट दो यार। किसी की भी कपड़े पहनने पे या कोई हंस के बात कर रही है तो चालू हो गई, वो तेज हो गई। आपको बता दूं, जितने भी गलत काम होते हैं वो हमारे इंडिया में खास तौर पे, वो क्रिमिनल के जब फेस आपने देखोगे ना गूगल पे या न्यूज़ पे, एक बार ध्यान से देखना, जितने भी फेस है मासूम फेस है, चेहरे से मासूम दिखेंगे, उनके अंदर हैवान छुपा हुआ है, शैतान छुपा हुआ है। तो दिखता मासूम से भोला है, अंदर से हैवान है, तो अब क्या कहोगे कि नहीं वो तो मासूम था। तो कभी भी किसी के पहनावे से, किसी के चेहरे से या किसी की पर्सनैलिटी से, जो कि मेकअप लाउड किया है या उसने छोटे कपड़े पहने, जज मत करो। और ये बात मानो कि आप लड़कियों को टक्कर नहीं दे सकते। टक्कर आपको देना है तो आप लड़कियों की हेल्प करो, सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो। अपने मम्मी को रिस्पेक्ट देते हो ना, अपने सिस्टर को रिस्पेक्ट देते हो ना, तो ऐसी फैमिली मेम्बर को दो, नेबर को दो यार। ऐसे ये होता है। अगर लड़कियों का दिल चेतना तो रिस्पेक्ट देना सीखो, अप्रिशिएट करो, उनको आगे बढ़ाओ। आप देखो ना, आपको पता है कि लड़के यार ईंट तोड़ सकते हैं, लड़कियां भी तोड़ सकती हैं, पर ज़्यादातर तो लड़कों की रेशो ज़्यादा है ना, हकीकत है। पर लड़कियां भी इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आज लड़कों से कदम बढ़ा के चल रही है। मैं कह रहा हूँ लड़कियां होती हैं तेज, पर 100 में से 5%, 10%, पर लड़के 100 में से बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं यहाँ परसेंटेज निकालने नहीं बैठूंगा, तो आप गूगल पर टाइप करके देख लो कि स्टडी में लड़कियां ही आगे हैं, लड़के पीछे हैं। बाकी तो सारी तकलीफ मैंने गिना दी है। हम नहीं कह रहे कि आप हमारी पूजा करो, हम लड़की है तो आप हमें दिया दिखाओ, पूजा करो, आरती उतारो, नहीं। हमने अरे यार हेल्प कर दो, करो। हाँ। बुरी नजरों से मत देखो। एक लड़की सड़क पे चले तो 4-5 लड़कों का गैंग उसको ईव टीजिंग ना करे, गंदे कमेंट्स। ऑफिस में क्या हाल होता है लड़कियों के साथ? लड़के ऑफिस जाते हैं तो उनको कभी शोषण का डर नहीं रहता कि बॉस कभी बम पे हाथ मार देगा। कितनी लड़कियां लड़कों को छेड़ती है चलते हुए राह पे। अबे क्या बोलूं, कभी छेड़ा ही नहीं किसी लड़की ने, तुझे पता ही नहीं। अबे क्या माल जा रहा है लड़के, इधर आवे, चल रहा है, नंबर दे दे। कभी लड़की ने छेड़ा किसी लड़के को? क्या किसी लड़कियों ने रेप किया है? बाहर का छोड़ो, बहुत कम, बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर है। होता है, इंडिया में होता है। तुम्हारे साथ भी तो हुआ था। हाँ मेरे साथ हुआ था, मैं पता पहले भी बताया था प्रिंस के साथ। रेप नहीं किया था। मेरा मतलब छेड़ा था। लिफ्ट में लाइट चली गई थी और लाइट जाने के बाद उन्होंने मुझे हाथ लगाने लगा, मतलब छेड़ा तुम्हें, बस इतना काफी। बस छेड़ दिया। मैं योगा सिखाया करता था, वहाँ मेरी एक क्लाइंट थी, वो देख रही होगी, उन्होंने गलत हरकत की थी उन्होंने, वो देख रही होंगी ये वीडियो, उन्हीं के लिए ये वीडियो है, समझ लो। लड़कियों की बुराई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप ये मत कहना कि आपने लड़कियों की बुराई नहीं करते, आप यहाँ कर रहा हूँ बुराई मैं। रात को 3:30 बजे 4 बजे ड्रिंक करके मुझे कॉल किया करती थी और इतने गंदे गंदे वर्ड बोलती थी, मतलब मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, मेरे साथ ये कर लो। और ये सारी बातें मैंने रेखा को बताई थी। उसके बाद मैंने फ़ोन ब्लॉक कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सअप ब्लॉक कर दिया, और जो मेरी पेमेंट थी वो भी नहीं ली। तो लड़कियाँ भी कुछ ख़राब होती है, पर ज़्यादा रेशो लड़कों का नहीं। ज्यादा रेशो इस बात का है कि लड़कियों के साथ क्राइम होता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो वो डिजर्व करती हैं। अब वो देखो ना, जो वैसे था वो भाई अपनी बहन को कह रहा है कि मेरी बहन सारा दिन घर पे पड़ी रहती है, कौन सा महान काम कर लिया कि मैं उसको रिस्पेक्ट दूं। आपको क्या पता आपकी बहन जब घर के बाहर निकलती होगी तो कितनी बुरी नजरें उसको घूरती होंगी। तो आप भी किसी और की बहन को बुरी नजरों से ना देखो, इतनी रिस्पेक्ट कर दो। हम लड़कियां बस इतने में ही खुश हैं। सोचेंगे कि सरकार सुधारेगी सबको या पेरेंट्स सुधारेंगे, नहीं। आप अपने आप को सुधार लो, अपने अंदर जो थॉट्स है वो सुधार लो, फिर हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में बात शेयर करो, मजाक उड़ाएंगे, 1-2 बार उनको मुंह से बोलो। आप अपने आप को सुधार लोगे, हर कोई अपने आप को सुधार लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर प्लीज़ यार किसी को ऐसे मत बोलो कि ये है वो है।
एट लास्ट मैं ये भी पॉइंट बोलना चाहूंगी कि बॉयज सारे बुरे नहीं होते हैं। ये देखो ना, मैं जिसके साथ बैठी हूँ, ही इज द बेस्ट हस्बैंड। कमेंट आएगा, वो तो आपका हस्बैंड है, आप तो तारीफ करोगी करोगी। हाँ, तो मैं तारीफ इसलिए भी तो कर रही हूँ, तुम मेरे को कितना सपोर्ट करते हो, मेरे हर दर्द को प्रिंस समझते हो। और आजकल की मोस्टली लड़कियां वर्किंग होती हैं, जो बाहर भी काम करती हैं, घर पे आकर भी काम करती हैं। बच्चे होते हैं तो बच्चों को संभालती है, सास ससुर को संभालती है, और पीरियड्स होते हैं तो खुद को संभालती है, या और भी बहुत सारी प्रेग्नेंट होते हैं तब सब कुछ हो गया, बर्तन धोना, सब्जी धोना, घर के हाउस होल्ड सारे हो गए, जॉब भी कर रहे हैं। आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप सिर्फ जॉब कर रहे हो, सिर्फ जॉब कर रहे हो। और हाँ, कुछ बैंकिंग का काम होता है या कुछ हैवी काम, घर का किराने का सामान, जो आटे की बोरी या कुछ लाना, वो काम कर रहे हो, पर वो भी महीने में 1-2 बार करना पड़ रहा है। बाकी ऐसा क्या दुनिया में आपको दर्द झेलना पड़ रहा है भाई? मैं हैरान हूँ, मुझे बता दो, क्या पता मेरे साथ नहीं हुआ हो, मेरे साथ आगे चल के हो जाए। प्रिंस जैसे और भी हस्बैंड, मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरे पापा, हमारे मतलब पापा जी भी कितने अच्छे हैं, सबकी हेल्प करते हैं। घर में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लड़कियों को, औरतों को सारा काम सौंप दिया और आदमी लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। मेरे घर वाले तो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से आपके भी फैमिली में होंगे आपके भाई, आपके हस्बैंड, आपके बॉयफ्रेंड, वो भी बहुत अच्छे होंगे, जो आपके साथ आपका काम इक्वली शेयर करते होंगे। और अगर नहीं शेयर करते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको हमारी बातों से जरा सा अंदाजा हो जाए कि वो कितना गलत कर रहे हैं। बातों का, शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है। हाँ, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें। मेन यही है कि यार, ये सबके लिए नहीं है, जो कुछ लोग थॉट वाले ना, जिन्होंने कमेंट किए या मेल पे ऐसी बात कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है। हमें पता है, बी नेचुरल, मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस या बाकी जो भी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, आज के टाइम में सबको नॉलेज है, सब इंटेलिजेंट है, पर कुछ लोग ना गलत चीजें मन में रख लेते हैं और वो फिर आगे बढ़ती जाती रहती है, फिर आसपास के लोगों को वो बात वैसे ही शेयर करते हैं। तो यहाँ व्लॉग चैनल पे लड़कों के लिए मिस्टर प्रिंस बैठे हैं, रेखा बैठी है बी नेचुरल पे। आप लोग अपने सजेशंस, अपने विचार, ओपिनियन कमेंट करके जाना, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।